हेलो, दिस इज़ गौरव ला टू बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 21 नवंबर 2025, दैट इज़ द 21 नवंबर 2025 फ्राइडे। सो इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था। तो आज बाज़ार जो है वो एक्सपेक्टेड ही था कि गिर के ही खुलेगा, बिकॉज अगेन कल कल इनफैक्ट कल तो अच्छा खासा ऊपर था। जो अमेरिकन मार्केट्स थे, थैंक्स टू एनवीडिया के रिजल्ट्स, उनमें थोड़ी गर्मी हो रखी थी अमेरिकन मार्केट्स में, पर वो गर्मी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। और उसके बाद जो इनफैक्ट डाउ जोन्स वहाँ का है, वो जो 700 पॉइंट्स ऊपर था अपने ओपनिंग ट्रेड में, वो गिर के ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स गिर के बंद हुआ है। तो सोचिए 1100 पॉइंट्स डाउ जो है वो सरक के बंद हुआ। तो कहीं ना कहीं इसने एकदम बाज़ार में एकदम एक हड़कंप तो मचा ही दिया, नो डाउट। ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर से सरकना कोई छोटी बात नहीं है अमेरिकन जो वहाँ के मेन इंडेक्स है। तो कहीं ना कहीं ये जो इट इज़ क्लियरली जिसको बोलते हैं ना बे मार्केट रैली था, ये कल का जो रैली था, इट वाज अ बे मार्केट शूट अप। तो जिसको अच्छी तरह यूज़ किया गया है लॉन्ग्स द्वारा अनवाइंड करने के लिए। कहीं ना कहीं लॉन्ग्स ने भी देखा होगा कि जो फंसे हुए होंगे, दे माइट हैव टेकन अ रैशनल कॉल कि नहीं, इस जो अच्छा खासा बाउंस बैक आया इसको यूज़ करना चाहिए एग्जिट करने के लिए। इनफैक्ट एनवीडिया जो स्टॉक था जो 7% ऊपर था खुलते के साथ, वो भी माइनस में बंद हुआ। तो कहीं ना कहीं इसको अच्छी तरह यूज़ किया गया है इस बाउंस को एग्जिट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये कंसर्न था कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो अब एनवीडिया पे ओवर डिपेंडेंट होते चला जा रहा है। बाकी जो टेक मेजर्स हैं उनसे कोई बहुत बड़ी ना तो एक्सपेक्टेशन है मार्केट को फ़िलहाल, और ना ही वैसे कोई खुशखबरी भी आ रही है। कोई धमाकेदार सेल्स ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ भी देखा नहीं जा रहा है बड़े बड़े टेक स्टॉक्स में, चाहे वो अमेजोन हो चाहे वो गूगल हो। हाँ, अच्छा परफॉर्म कर रहे, 10% के आसपास का ओवरऑल ग्रोथ तो आराम से दे रहे हैं सब स्टॉक्स। पर एनवीडिया जो है वो मार्केट को धमाकेदार ग्रोथ दे रहा है। तो मार्केट को जो क्या है वो धमाका बड़ा अच्छा लगता है। पर कहीं ना कहीं अगेन द कंसर्न इज मार्केट इज़ गेटिंग टू हेविली डिपेंडेंट ऑन एनवीडिया, और जो कि मार्केट ने उसको एड्रेस किया, तो उसके कारण एनवीडिया में करेक्शन भी आया। और हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, एनवीडिया में कई ऐसे एनालिस्ट हैं जिन्होंने फॉरेंसिक एनालिसिस किया है एनवीडिया के रिजल्ट्स का। तो उसमें कहीं ना कहीं निकल के आया कि एनवीडिया जो है वो बहुत अग्रेसिव सेल्स कर रहा है, और अग्रेसिव सेल्स करने के चक्कर में वो काफ़ी उसके जो डेटर्स हैं, डेटर डेज हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, 60 दिन से ऊपर चले गए हैं। तो ऐसी कंपनी के लिए जिसके चिप्स के लिए मारा मारी लगी रहती है, वो अगर 60-60 दिन की से ज़्यादा की उधार अगर देने लग जाए अपने कस्टमर्स को, तो कुछ ना कुछ फिशी साउंड करता है। एनवीडिया हैज़ बिन सेलिंग टू मच ऑन क्रेडिट। तो कहीं ना कहीं हो सकता है अपने अग्रेसिव सेल्स ग्रोथ को एड्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव होते जा रहे हैं एनवीडिया, एंड दैट माइट बी कंसर्निंग, दैट इज़ अ जेन्युइन कॉल फॉर कंसर्न। तो कहीं ना कहीं अगर इसका बबल फूटा अगर, तो ये मार्केट के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। एनवीडिया के लिए स्टॉक तो भारी पड़ेगा ही, मार्केट के लिए, टेक वर्ल्ड के लिए भी बहुत भारी पड़ सकता है। ये भी कहीं ना कहीं एक कंसर्न, जेन्युइन कंसर्न निकल के आया मार्केट में, एंड दैट शुड हैव बिन एड्रेस्ड। तो उसका जो इन सब का ओवरऑल असर तो भारतीय बाजार पे पड़ना ही था। हालांकि सुबह को डाउ डाउ फ्यूचर्स जो है वो 200 पॉइंट्स ऊपर था, पर कहीं ना कहीं मूड तो ख़राब हो ही गया था बाजार का। तो निफ्टी जो है वो 80 पॉइंट्स ऊपर खुला, खुलते के साथ ऐसे खुलते के साथ थोड़ी रिकवरी आई निफ्टी में, बट दैट रिलीफ रिकवरी वॉज नॉट फॉर लॉन्ग। कहीं ना कहीं 26,175 के पास आते आते फिर से मार्केट जो है वो खिसक गया, और खिसकने वालों में सबसे ज़्यादा थे एनर्जी स्टॉक्स। मेटल स्टॉक्स में आज पिटाई हुई, मेटल स्टॉक्स अगेन वीक हुए आज। एंड उसके अलावा एनर्जी स्टॉक्स में वीक थी, चुनिंदा शेयरों में वीकनेस था, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में वीकनेस था, बजाज ट्विंस में आज वीकनेस था। तो कहीं ना कहीं दिस क्यूमुलेटिवली कहीं ना कहीं मार्केट में प्रेशर बनाया। हाँ, निफ्टी में 26,060 के आसपास अच्छा सपोर्ट देखा गया। अगर आप चार्ट में देखें तो 26,060 के आसपास मोस्ट लाइकली डीआईएस ने आके माल लिया है, क्योंकि उनको फेंका हुआ माल तो अच्छा लगता ही है। तो मोस्ट लाइकली दे माइट हैव सपोर्टेड द मार्केट एट 26,060 लेवल्स। एंड धीरे धीरे जिसके बाद मार्केट ने अच्छा रिकवरी लिया, 100 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी आई। पर अगेन जो मॉर्निंग टॉप के पास आते आते मार्केट का जो रिकवरी है वो फुस होना शुरू हो गया, एंड देन मार्केट जो है लास्ट में फिर से गिरते ही चला गया। लास्ट में बैंक्स में बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी जो है वो लास्ट के 1 घंटे में उसने ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स वापस खोया। तो कहीं ना कहीं उसका एक मिला जुला असर तो बाजार में पड़ना ही था।
और उसके अलावा मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में आज क्लियर कट वीकनेस था। तो कहीं ना कहीं मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स जो है वो मार्केट के डामाडोल को थोड़ा डक करते हुए दिख रहे थे। दे वर स्ट्रॉन्ग ऑल दो, माने खास करके मिड कैप्स तो स्ट्रॉन्ग ही स्ट्रेंथ दिखाई रहे थे, पर कहीं ना कहीं आज मिड कैप्स जो है 1% से ज़्यादा खिसक गया, मिड कैप 100, एंड सेम फॉर स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में तो कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन कंसर्न्स बने हुए थे, करेक्शन प्रेशर अभी भी बना हुआ ही है। मिड कैप्स वाज शोइंग फॉर सम रेजिलियंस, बट अगेन उस पर भी असर तो आना ही आना है। जब मेन मार्केट में इतना उथल पुथल होएगा तो थोड़ा तो इन्वेस्टर्स को नर्वसनेस होना ही है। तो वहाँ पे करेक्शन देखा गया एंड उसका भी कहीं ना कहीं एक मिला जुला असर निफ्टी पे देखा गया है। सो ये था तो ओवरऑल इंडेक्सेस का, पर उसके अलावा अब मार्केट में और भी बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। मार्केट में अगर आपने देखा होगा, जो इंडियन रुपी है वो फाइनली आज 89 के लेवल्स को तोड़ते हुए गिरा है। 89.50 दैट इज़ 89.5 पे जाके आज बंद हुआ। ये भी चिंताजनक है क्योंकि ऐसे सॉफ्टवेयर शेयर्स के लिए तो अच्छा है, इंडियन आईटी टेक स्टॉक्स के लिए तो अच्छा है अगर रुपया डिप्रिशिएट करता है तो, पर ओवरऑल एफआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़राब है। दैट माइट इनवाइट द रैथ। ऐसे एफआईएस लेना नहीं चाहते भारतीय बाजार में, और अगर रुपया अगर डिप करेगा तो दिस विल ओनली मोटिवेट देम टू अगेन सेल एंड सेल एंड सेल। सो दैट इज़ अगेन अ बैड थिंग। मे बी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं, हो सकता है बाकी जो एशियन करेंसीज है वो भी बहुत वीक हो रखे हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने उसके फॉलो ऑन प्रेशर में क्या पता इंडियन रुपी को भी डिप्रिशिएट करने दिया है, जिससे कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को कुछ सहारा मिले। पर ये भी स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा काम करता नहीं है, क्योंकि ये कंपेटिटिव डिप्रिशिएशन होते चला जाता है और उसका उल्टा असर ये होता है कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कंज्यूमर्स का जो परचेजिंग पावर है वो कहीं ना कहीं इरोड होते रहता है। वो ओवरऑल इरोजन, ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इस 1-2 साल में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है और ये ख़राब होता है कहीं ना कहीं। दिस इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, फॉर द कंज्यूमर्स। कहीं ना कहीं यहाँ का वेल्थ इरोजन होता है, एक साइलेंट वेल्थ इरोजन होता है रुपया की डिप्रिशिएशन के कारण। सो कहीं ना कहीं दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड थिंग। बट अब इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, आरबीआई का अपना विजडम है, सो बहुत ज़्यादा उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, पर इसका कहीं ना कहीं बाजार पर विपरीत असर पड़ सकता है अगर रुपया 90 को भी तोड़ते हुए नीचे आता है। दैट इज़ फर्दर, if Indian rupee goes further beyond 90 to the US dollar, this will be concerning for Indian markets. So हालांकि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स है, जो चावल के एक्सपोर्टर्स हैं लाइक, और जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए अच्छा हो सकता है, नो डाउट। उनके लिए रुपया का शार्प डिप्रिशिएशन उनके लिए अच्छा हो सकता है। कहीं ना कहीं इन पे भी असर है क्योंकि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स को बहुत प्रेफरेंस मिल रही है। ऑलरेडी टैरिफ में तो उनको प्रेफरेंस मिल ही रखा है, और उसके अलावा उनके जो करेंसीज बहुत वीक हो रखे हैं उसके कारण भी उनको एडवांटेज हो रखा है, हो सकता है उसको भी कुछ हद तक न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो ये कंसर्न रहेगा मार्केट के लिए। सो और उसके अलावा ऐसे यूएस मार्केट आज तो ऊपर है, 200 पॉइंट्स की जो रिकवरी है उसको होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर कहीं अगर यूएस मार्केट फिर से आज खिसक जाता है तो इंडियन मार्केट के लिए तो अच्छा नहीं होगा। सोमवार को फिर से प्रेशर में रह सकते हैं भारतीय बाजार, वो ऐसे ही दिन के निचले स्तर पे ही बंद हुए हैं। हाँ, मैं निफ्टी की बात करें तो वो 124 पॉइंट्स गिरकर 56,068 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 124 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 26,068। वही बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो एग्जैक्टली 480 पॉइंट्स गिरकर 58,868 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 480 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 58,868। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है वो एकदम 59,000 के क्लियरली नीचे बंद हुआ है। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी कुछ टेक्निकल वीकनेस दिखा जा रहा है। और जहाँ तक निफ्टी की बात करें तो वो भी अब 26,000 के जस्ट ऊपर ही है। अगर बेरिश प्रेशर अगर बना तो निफ्टी के लिए शायद 26,000 का लेवल भी होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। अगर यहाँ पे एफआई सेलिंग भी इंटेंसिफाई करता है तो हो सकता है कि क्या पता निफ्टी का जो सपना है इस साल नया ऑल टाइम हाई बनाने का, वो सपना ही रह जाए। ऐसे लग रहा था कि निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई बना लेगा, पर कहीं ना कुछ ख़राब हो ही जा रहा है। जो जिसको हम पहले भी बोल रहे थे ना, बार बार सांप आगे काट ही लेता है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी के लिए वो एक प्रेशर बना हुआ है। यहाँ से अगर निफ्टी क्लियरली अगर 26,000 के नीचे जाता है तो तो इट इज़ हाईली लाइकली कि एक प्रॉपर बेरिश साइकिल बन सकता है, जो कि ऑलरेडी बन रहा था क्योंकि निफ्टी 26,000 के आसपास स्ट्रगल कर रहा था। पर कहीं ना कहीं निफ्टी को एक
जिसको बोलते हैं ना पुल बैक, और उसको एक फ्रेश एमो मिल गया, एम्यूनेशन मिल गया, तो बट स्टिल मार्केट में तनातनी तो बनी हुई है। अगर यूएस मार्केट में फर्दर सेल ऑफ देखा जाता है तो कहीं ना कहीं इट विल एंड इट माइट, बिकॉज कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी अच्छी सेल ऑफ देखी जा रही है। क्रिप्टो मार्केट जो बिटकॉइन है वो अब 83,000 लेवल्स पे आ चुका है। 1.25 लाख का बिटकॉइन जो है वो ऑलरेडी 83,000 पे आ चुका है। दैट इज इट वॉज अराउंड $1,25,000 just 3 to 4 months ago, and now it is at $83,000। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी ऊपर से अच्छी खासी 25% से ज़्यादा की करेक्शन आ चुकी है बिटकॉइन में। ऑलमोस्ट इनफैक्ट अगर टेक्निकली देखा जाए तो अपने फिबोनाची करेक्शन सीरीज़ के हिसाब से ऑलरेडी ये 38% के आसपास ऑलरेडी आ चुका है, ऑलमोस्ट करीब आ चुका है। तो अगर ये और वीकनेस दिखाता है बिटकॉइन तो कहीं ना कहीं इट माइट सिग्नल की पूरा का पूरा हो सकता है एंटायर ट्रेंड करेक्शन करने में लगा हुआ है। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि काफ़ी सारे जो बाकी ग्लोबल पावर्स हैं, जैसे कि चाइना ने काफ़ी बिटकॉइंस है वो ऐसा खबर आया था कि अरबों डॉलर के बिटकॉइंस है लिक्विडेट कर दिए मार्केट में। उनके पास ऐसा बोला जा रहा था 100 अरब डॉलर के माइंड बिटकॉइंस थे, जिसको उन्होंने काफ़ी $1,00,000 के ऊपर बहुत जम के लिक्विडेट किया है। तो क्या पता उसके कारण भी सप्लाई प्रेशर बनाई है बिटकॉइन में। एंड इतने अग्रेसिवली अगर हाई लेवल्स पे, और बिटकॉइन का अगर देखा जाए मार्केट कैप $2 ट्रिलियन हो गया था, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा माउथ वाटरिंग हो गया। ये क्रिप्टो करेंसीज के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनका कोई एसेट बैकिंग नहीं है। आज आप एक बॉन्ड होल्ड करते हो कोई देश का, तो उसका बैकिंग ये है कि सॉवरेन गारंटी है, आपको जो वर्थ है, जो फेस वैल्यू, वो आपको मिल जाएगा वापस। खास करके अगर वो अमेरिकन बॉन्ड्स हो तो उसकी बहुत ज़बरदस्त सेफ्टी है, और उसके साथ ब्याज जुड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं एक आउटफ्लो होता है, वो एक आउटफ्लो जो है वो सोना होल्ड करके आपको नहीं मिलता है, वो बिटकॉइन होल्ड करके भी आपको नहीं मिलता है, बिटकॉइन होल्ड करके आपको कोई ब्याज नहीं मिलता है। दैट इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक फॉर क्रिप्टो करेंसीज। तो कहीं ना कहीं ये जो ड्रॉबैक है ये इन पे भारी पड़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट ये इसके कारण भी कहीं ना कहीं आज इक्विटी मार्केट्स में भी उल्टा असर पड़ सकता है। एंड लेट्स सी आगे क्या इवॉल्व करता है, बट दीज आर सम ऑफ द बेरिश फैक्टर्स दैट इज़ वर्किंग अगेंस्ट द मार्केट ओवरऑल। सो आज का, हाँ उसके अलावा आज हमने बता दें, आज DII स्टॉक ने अच्छा ही बाइंग किया, 3,000 करोड़ से ऊपर की लेवाली की आज। कहीं ना कहीं आज उनको मार्केट को रेस्क्यू करने आना ही पड़ा। पर FIs ने भी आज सेलिंग की, ऑलमोस्ट आधा ही सेलिंग किया, 1,700 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। सो कहीं ना कहीं अगर ऐसा डर है कि उनका जो सेलिंग है फिर से अग्रेसिव हो सकता है, और अगर अग्रेसिव होता है तो मार्केट के लिए तो एक डेफिनेटली अच्छा नहीं है। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोज़। उसके अलावा अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज हो या फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू यू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। एंड उसके अलावा अगर आपको कोई फीडबैक देना हो या कुछ सजेशंस देना हो तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। Your comments and feedbacks are really valuable for us, important for us. They help us build newer content, possibly improve our current content. So kahin na kahin it helps us improve in any way. So thanks for today.